प्रहलाद जी महाराज, जिनके पिता हिरण्यकश्यपु, चाचा हिरण्याक्ष, जय और विजय जान सबको, भगवान के दो द्वारपाल थे, नाम था जय और विजय। सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया, तुमको 3 जन्मों तक राक्षस की योनि में जाना पड़ेगा। भगवान के पास गए, बोले प्रभु इन्होंने हमें ऐसा श्राप दिया है। मेरे प्रभु कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम 3 योनियों में राक्षस बनोगे और मैं तुम्हें तारने के लिए 4 बार पृथ्वी पर आऊंगा। 4 बार। तुम 3 बार और मैं 4 बार। अब आप कहेंगे 4 बार कैसे आए प्रभु? हिरण्याक्ष को मारने के लिए मेरे प्रभु बाराह बने, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए मेरे प्रभु नरसिंह बने, रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए मेरे प्रभु राम बने, शिशुपाल दंत वक्र को मारने के लिए मेरे प्रभु कृष्ण बने। कितने अवतार हो गए? 4। और इनके हुए 3, उनके हुए 4। ऐसा दयालु है मेरा ठाकुर। अगर भक्त को कष्ट उठाना पड़े तो भक्त से ज्यादा खुद उठाने को तैयार हो जाता है। और इसके बावजूद भी हमें यकीन नहीं भगवान पे। आई कांट बिलीव इन गॉड। इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड, गॉड विल नॉट गिव यू एनीथिंग इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड। मेरा कन्हैया तुझे कुछ नहीं देगा। यू कांट बिलीव इन गॉड, आई से यू बिलीव इन गॉड। यू कांट बिलीव इन गॉड, तो मेरा ठाकुर तुझसे रूठ जाएगा। फिर जिसकी तलाश में तू घूम रहा है ना, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। दीपक लेके घूमेगा ना, दुनिया वाले तुझे अपना नहीं कहेंगे। जब कन्हैया की कृपा होती है तो दुनिया में सम्मान पा लेता है, और जब कन्हैया की नजरें घूम जाती है तो तू अपमानित होने लगता है। उसी दुनिया में वही लोग तुझे अपमान की नजर से देखते हैं। वही लोग हैं ना, 5,000 रुपए की प्लेट से भोजन कराया था पुणे के टॉप क्लास के होटल में रिश्तेदारों को, और जब छोटी सी कोई घटना घट जाए ना, एक भी इनकम टैक्स का छापा पड़े तो एक भी नहीं पूछता। हाँ जी, उनको हम फोन करेंगे तो हमारा भी नंबर आ जाएगा, हमारी भी माइट है। बोलो पूछता है कोई? स्टार में तो सब पहुंच गए थे, जीव ने अब क्यों नहीं आ रहे हो बटाने हाथ? क्योंकि दुनिया का दस्तूर ही है। ये मौज में आते हैं हाथ बटाने, विपत्ति में किनारा कर जाते हैं, और विपत्ति में अगर कोई काम आता है तो सिर मेरा गोविंद काम आता है, सिर मेरा कन्हैया काम आता है। अब बोलो आई कांट बिलीव इन गॉड, कहो अब। कन्हैया पर यकीन करो, विश्वासम फलमदायकः। विश्वास ही फल को देने वाला है। जिन्हें विश्वास है उन्हें गोविंद उनके पास है। जिनको विश्वास है गोविंद उनके पास है, और जिन्हें विश्वास नहीं है गोविंद को भी उनसे कोई आस नहीं। पहली सीढ़ी है धर्म की विश्वास, आखिरी सीढ़ी है धर्म की प्रभु का साक्षात्कार, प्रभु का मिलन, मोक्ष, गोविंद की प्राप्ति। ये अंतिम सीढ़ी है। और जब ये सीढ़ी प्राप्त होती है तो राधे तर जाता है, जीव का कल्याण हो जाता है। हिरण्याक्ष को मारा मेरे प्रभु ने 12 रूप धारण करके। हिरण्यकश्यप ने कहा ना, ये तो विष्णु ने छल किया है। अब मेरे को मेरा सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो विष्णु है। उन्होंने तपस्या किया ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान मांगे। दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न धरती में मरूं, न आकाश में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न नर से न नारायण से, न किसी पशु से मरूं। ब्रह्मा जी बोले और कुछ बच गया हो तो वो भी मांग ले ले, और कुछ चाहिए कुछ भी ले ले, कुछ भी, और 1-2 जोड़ दे।
बोले हाँ, आपकी बनाई हुई दुनिया में कोई भी हो, मैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने स्टांप लगा दिया, ओके यही मस्तु, दे दिया वरदान। और जब इतना बड़ा वरदान मिल जाएगा तो क्या होगा? अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। और अगर मेरी पूजा नहीं करोगे तो सबको मृत्यु दंड दूंगा, सबको। और बेचारे सब पूजा करने लगे। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, जब ये हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गए थे ना, तो इंद्र आए, इंद्र ने इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया, बहुत सारे दैत्यों को मार दिया। और इनकी पत्नी कयादु उस समय गर्भवती थी। ये हिरण्यकश्यप की पत्नी का हरण करके ले जा रहे थे कि मैं इस पुत्र को मार दूंगा। देवर्षि नारद आ गए, उन्होंने ये पाप करने से रोक लिया, ये मत मारो। नहीं, बोले ये दुष्ट होगा। बोले तुम कैसे कह सकते हो दुष्ट होगा? इंद्र ने कहा आप कैसे कह सकते हो दुष्ट नहीं होगा? बोले हमें मालूम है दुष्ट नहीं होगा। बोले दुष्ट हुआ तो? बोले ठीक है, मेरे आश्रम में छोड़ दो, दुष्ट हो तो मार देना और भक्त हो तो छोड़ देना, ठीक है। नारद जी ने कयादु को ये वरदान दिया कि तुम इच्छा प्रसव, जब तुम चाहोगी तभी तुम ये बच्चे को जन्म दोगी। तो वो नहीं चाहती थी जब तक पति ना आए तब तक मैं इस बच्चे को जन्म दूं। 100 वर्ष तक हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, 100 वर्ष तक। और 100 वर्ष तक प्रहलाद मां के गर्भ में रहे, 100 वर्ष तक। और जब हिरण्यकश्यप वापस आए तो इनको भेज दिया, और नारद जी के आश्रम में 100 वर्ष तक कयादु रही, प्रहलाद जी की मां रही। और प्रहलाद जी की जब मां गर्भ में रही, जब वो नारद जी के आश्रम में रही, तो नारद जी क्या करते हैं? भगवान के भक्त क्या करेंगे? कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे, प्रवचन करेंगे। और शिशु 100 वर्ष तक वो सुनता रहेगा तो क्या बनेगा? आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं कि जो गर्भवती स्त्रियां, उन्होंने ऐसा सर्च किया है आज पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने, कि जो गर्भ स्थिति में स्त्रियां सोचती हैं, विचार करती हैं, कर्म करती हैं, उसका असर बच्चे पर पड़ता है लोग। और हमारे भारत के पढ़े लिखे लोग उन पाश्चात्य वैज्ञानिकों की बात से सहमत हो गए। इन्हें पता क्या है वैज्ञानिकों को? अरे हमारे ऋषि मुनि कब की बात कह के गए, जब इन वैज्ञानिकों को कोई जानता तक नहीं था, जब ये कंट्री बनी तक नहीं थी, तब की बात है कि अभिमन्यु गर्भ में ही सीख लिए। तब की बात है कि परीक्षित को गर्भ में भगवान का दर्शन हो गया। उससे भी बहुत पहले की बात है कि प्रहलाद ने गर्भ में भगवान की कथा सुन ली। ये हमारा विज्ञान, ऋषियों का विज्ञान है। जब तो ये कुछ जानते भी नहीं थे, तब से हमारा ऋषि विज्ञान चल रहा है महाराज। इसीलिए मैं माता बहनों से बार बार कहता हूं, माता बहनों, जब हमारे घर में कोई शिशु आए तो हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए, भागवत का पाठ करना चाहिए, या भागवत अध्ययन करना चाहिए, सुननी चाहिए। ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, फिलहाल इससे भी काम नहीं चलेगा। अब ये तो पूछ लो काम कैसे चलेगा? काम चलेगा जो मैं कह रहा हूं उसे अपनाने से। जब माता बहन गर्भ को धारण करे तो सिर्फ भगवत चर्चा ही सुने। आजकल की माता बहन डॉक्टर 9 महीने का बेड रेस्ट, हिलना नहीं, चलो नहीं हिलेंगे, फिर बोले फुल बेड रेस्ट। कोई डॉक्टर आए होंगे तो शायद बुरा मान जाएंगे आज, लेकिन मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। आप थोड़ी किसी को बताते हो फुल बेड रेस्ट। तो फुल बेड रेस्ट है। अब देवी जी 24 घंटा टीवी के आगे, अब क्या करेंगी वो? बोलो बोलो। अब जो करेंगी वो तो मैं भी नहीं बता सकता। पहले जब बच्चे होते थे तो ना कोई कहते थे, हाँ देखो नाक तो नानी सी है, कान काका जैसे हैं, आंखें देखो आंखें बुआ पे गई हैं एकदम टोटली। मतलब वो पूरे परिवार का नक्शा होता है एक बच्चा जब होता है, पूरे परिवार से उसको ज्वाइंट कर देते, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा ऐसा है। लेकिन आजकल की माताएं बहन
बहुत ज़्यादा टीवी देखती हैं। तो आजकल जब बच्चे होंगे तो कोई नहीं कहता भूआ पे गए ये गए, कुछ दिन बाद रुक जाओ, फिर हमारे बच्चे को कहा करेंगे ये तो स्टार लग रहा है, ये तो सोनी लग रहा है, ये ना तो जीव लग रहा है एकदम जी, और थोड़ा सा होगा ना कलर, अरे कलर्स लग रहे हैं तो। और कोई बहुत ज्यादा ही बिगड़ा हुआ ना, एकदम MTV पे गया है। और एक दो टीवी आप अपने आप ज्वाइंट कर लेना जो आपको अच्छी लगती हो। राधे राधे। और कोई कोई कहेगा कि ये तो एकदम आस्था पे ही गया है। क्या बात। और मैं तो कहूंगा भगवान करे आप आस्था देखो तो हमारे सबके बच्चे आस्था के ही दर्शक बने, ऐसे प्रे करो भगवान से। सोनी जी और M पे चले गए तो भैया M मीन्स बहुत कुछ होता है।